हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अक्टूबर के एडिटोरियल, जो कि कैप्चरिंग द मानसून्स को लेकर है। इट्स वेरियस एंड द मैसेज को लेकर है। कैप्चरिंग द मानसून्स, इट्स वेरियस एंड द मैसेज। कैप्चरिंग का मतलब पकड़ना भी होता है। अगर आप कोई चीज़ कैप्चर कर पाते हो, मीन्स ग्रेस्प कर पाते हो, तो इसका मतलब आप समझ पाते हो उसको। इसका मतलब ये है कि मानसून का पैटर्न समझना, मानसून की चाल को समझना, मानसून किस प्रकार से बिहेव करेगा वो समझना। तो कैप्चरिंग द मानसून, मानसून जो बिहेव कर रहा है, मानसून की जो चाल है, इट्स वेरिएंट्स, विविधता देखने को मिल रहा है इसमें। द मैसेज, और इसका जो संदेश है, मैसेज जो संदेश है, वेरिएंट्स मतलब भिन्नता या विविधता। वैगरीज, ये अनिश्चितता होती है कि इंडिया नीड्स ऑल वेदर, की कैप्चरिंग द मानसून, इट्स वेरिएंट्स एंड द मैसेज। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, कि इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। वैगरीज इरेगुलरिटी होता है। वैगरीज ये अनिश्चितता होती है और अस्पष्टता को बोला जाता है। वैगरीज एक प्रकार से इरेगुलरिटी होता है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी होता है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी। कि इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ग्लोबल क्लाइमेट की इंडिया को जरूर से जरूर जो वेदर है, इंश्योरेंस जो है अगेंस्ट किसके, क्या, वैगरीज जो भिन्न भिन्न देखने को मिला ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में, वैश्विक क्लाइमेट्स में चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कब, 2018 के बाद से पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ए डेफिसिट मानसून में, कि इंडिया कहा जा रहा है कि डेफिसिट हुआ है, कमी देखने को मिला है, शॉर्टफॉल देखने को मिला है मानसून में। डेफिसिट मतलब डेफिसिट एडजेक्टिव है, शॉर्टफॉल शॉर्टेज होता है, कमी। डेफिसिट मानसून, ए मानसून एक डिटर्मिनर होता है, डेफिसिट एडजेक्टिव है, मानसून जो है नाउन है। फ्रॉम कहाँ से, जून से। और फ्रॉम जो आता है, शुरुआती बिंदु जो होते हैं उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, और अंतिम बिंदु जो होता है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिला, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ए डेफिसिट, जो कि इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए हैं, आ गया है कि ए डेफिसिट हुआ है मानसून में, शॉर्टफॉल कमी देखने को मिला है, शॉर्टेज। फ्रॉम कहाँ से, जून टू सेप्टेम्बर दिस ईयर, इस साल के जून से लेकर कहाँ तक, सेप्टेम्बर तक में। कि इंडिया रिसीव्ड जो प्राप्त किया 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, कि इंडिया जो प्राप्त किए हैं 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, बारिश नियरली लगभग 6% लोअर देन है द 89 सेंटीमीटर दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल बारिश से, कि नॉर्मल बारिश जो था 89 सेंटीमीटर है, उससे 6% कम है। इंडिया रिसीव जो किया है अभी 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। नियरली अबाउट होता है, अराउंड होता है, लगभग 6% लोअर देन है द 89 सेंटीमीटर दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, कि नॉर्मल बारिश जो था वो 89 सेंटीमीटर से 6% कम देखने को मिला है। बिगनिंग, शुरुआत ते हुए, कि अप्रैल से शुरू करें तो देयर वेयर इनफ, देयर जो है इन्वर्जन लेता है अपने बाद में, और इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। देयर वेयर इनफ इंडिकेशंस, कि देयर वेयर इनफ जो होता है सफिशिएंट, पर्याप्त को बोला जाता है। इनफ एडजेक्टिव है, वेयर वर्ब है, इंडिकेशंस नाउन है, संकेत। कि देयर वेयर की अप्रैल से शुरू किया जाए तो देखा जाए तो देयर वेयर इनफ इंडिकेशंस दैट द मानसून्स वुड बी सबड्यूड विथ एन एल नीनो ऑन द हॉरिजॉन को लेकर है। कि बिगिनिंग, शुरुआत में अप्रैल से शुरू किया जाए तो देयर वेयर इनफ सफिशिएंट इंडिकेशंस देखने को मिला है, दैट जो कि कंजंक्शन है, कि द मानसून जो है वुड बी, हो सकता है कि सबड्यू हो, सबड्यू मतलब कंट्रोल करना, चेक करने को बोला जाता है। सबड्यू कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, चेक करने को बोला जाता है, सबड्यू कंट्रोल चेक, विथ साथ साथ एन ई एल नीनो ऑन द हॉरिजॉन। ऑन द हॉरिजॉन एक फ्रेज है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोला जाता है। ऑन द हॉरिजॉन का मतलब होता है नियर अबाउट टू हैपन, नियर अबाउट टू हैपन, जो घटित होने वाला ही हो, जो नज़दीक हो। कि वुड मानसून जो है बी सबड्यूड विथ एन ई एल ऑन नीनो ऑन द हॉरिजन, दिस साइक्लिकल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न
पैसिफिक ओशियन यूजुअली corresponds टू ए डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया, कि दिस साइक्लिकल जो चक्रीय जो वार्मिंग गर्मी है ऑफ द सेंट्रल केंद्र और ईस्टर्न पैसिफिक जो पूर्वी जो प्रशांत महासागर है, यूजुअली सामान्यतः क्रॉसपॉन्ड्स देखने को मिला है। क्रॉसपॉन्ड्स का मतलब होता है इक्वल, क्रॉसपॉन्ड्स मतलब टू मतलब इक्वल होना, सिमिलर होना क्रॉसपॉन्ड्स, और ये डिक्लाइन हुआ है किसमें, रेनफॉल बारिश में, ओवर किसके अक्रॉस पूरे इंडिया में, कि दिस साइक्लिकल वार्मिंग के चलते ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक जो महासागर है और यूजुअली सामान्यतः उसमें जो है क्रॉसपॉन्ड्स और साइक्लिकल वार्मिंग जो है उसमें क्रॉसपॉन्ड्स इक्वल या तो डिक्लाइन देखने को मिला है इन रेनफॉल बारिश में पूरे भारत में, और पार्टिकुलरली विशेष करके द नॉर्थ वेस्ट में, कि उत्तरी और पूर्वी इलाके में विशेष करके। बिटवीन किन के बीच में 2019 और 2022 के बीच में देखा जाए तो द इंडियन मानसून जो था हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द कॉन्वर्स। ये बिटवीन 2019 और 22 में देखा जाए तो इस और 2022 में देखा जाए तो द इंडियन मानसून हुआ सिग्निफिकेंटली कंसिडरेबली होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो प्रभाव देखने को मिला है। इम्पैक्टेड मतलब अफेक्टेड बाय द कॉन्वर्स अपोजिट होता है, विपरीत। फिनोमिनन जो है, फिनोमिनन प्राकृतिक घटना को बोला जाता है। फिनोमिनन सिंगुलर है और PHENOMENA फिनोमिना प्लुरल होता है। ए कूलिंग ला नीनो दैट, कि इम्पैक्ट क्या है कि कन्वर्स जो अपोजिट जो घटना है एक कूलिंग ला नीनो जो कि समटिम्स दैट रिलेटिव प्रोनाउन से एक कूलिंग ला नीनो के लिए आता है, जो कि समटाइम्स कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एसोसिएटेड और एस इज बी के साथ में भी3 बी जो होता है वो इज MR वाच वेयर होता है, तो पेसिव के साथ पेसिव बना हुआ है। इज एसोसिएटेड विथ अबव नॉर्मल रेनफॉल, कि सामान्य बारिश से भी ऊपर के साथ समटाइम्स कई बार ऐसा देखने को मिला है एक कूलिंग ला नीनो के तहत इस घटना में, कि नॉर्मल बाय दूज मैट्रिक्स जो मापन है, मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट होता है, मापन होता है, कि दूज मीटर्स जो मापन है द एक्सपेक्टेशंस जो आशाएं थे ऑफ ए नॉर्मल मानसून को लेकर इन 2023 में वेयर म्यूचुएट, और मंथ पार्टिकुलरली मंथ या ईयर की बात करते हैं तो उसके पहले इन है, तो 2023 के पहले इन है। वेयर म्यूटेड, और म्यूटेड मतलब सप्रेस होता है, मफल, MUFFELE मफल को बोला जाता है। म्यूट मतलब सप्रेस, दबा देना, आवाज़ कम कर देना, रिड्यूस कर देना। मफल एक प्रकार से साइलेंट कर देना म्यूट होता है, कि दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विथ जो जुड़ा था अबव नॉर्मल रेनफॉल से बाय दूज मैट्रिक्स मापन किया जाता है। एक्सपेक्टेशन जो आशाएं थी कि ऑफ ए नॉर्मल मानसून जो है इन 2023 वेयर म्यूटेड, उसमें कमी देखने को मिला। हाउएवर हालांकि द एक्सपीरियंस जो है हाउएवर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ना होता है। विरोधाभासी वाक्यों का मतलब क्या है कि दो विपरीत वाक्यों को जोड़ना होता है। कि हाउएवर हालांकि द एक्सपीरियंस जो अनुभव था ऑफ द मानसून दिस ईयर, कि इस साल के मानसून जो है कि एक्सपीरियंस जो हुआ था कि फार फ्रॉम कहीं दूर है, ऑर्डिनरी एक सामान्य बारिश से कहीं दूर है। अबाउट लगभग 90% ऑफ द कंट्री जो रिसीव्ड किए हैं, ऐसे देश जो कि अबाउट 90% रिसीव्ड किए हैं एक्सेस रेनफॉल विथ 80% गेटिंग डेफिशिएंट हुआ है। कि पूरे देखा जाए तो पूरे देश में 90% जो है एक्सेस कहीं ज़्यादा रेनफॉल बारिश देखने को मिला है, साथ साथ 80% गेटिंग जो डेफिशिएंट देखने को मिला है, कमी देखने को मिला है। एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री में, कि ना पूरे देश में देखा जाए तो 90% को कहीं ज़्यादा रेनफॉल बारिश की सामना देखने को करना पड़ा, और 80% देखा जाए तो शेष बचे कंट्री में तो 80% देखने को मिला है डेफिसिट, नॉर्मल एक सामान्य बारिश से। वाइल यद्यपि ऑन वन हैंड एक तरफ देखा जाए वाइल कंजंक्शंस होता है with 80% getting deficient and the rest of the country normal rainfall while on one hand। फिर देखा जाए तो अगस्त द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानसून मंथ, और देखिए मानसून का टाइम कब चलता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने मानसून के हैं। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महीना अगस्त है कि वाइल ऑन हैंड एक तरफ देखा जाए तो अगस्त द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानसून मंथ रहा है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ रहा है अगस्त। पोस्टेड जो किया है, पोस्टेड मतलब लॉक करना, रजिस्टर करना, दर्ज करना, कि ए थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, कि पूरे बारिश जो नॉर्मल एक सामान्य बारिश में 1/3 का कमी देखने को मिला है, और लेस के साथ में देन है तो लेस डिग्री कॉम्पेरेटिव है,
के साथ में देन आता है, लेस डिग्री कॉम्पिटिटिव है तो देन लगेगा। और लेस का होता है लिट, लेस, लिस्ट, लिस्ट। नो सेवरल स्टेट्स ऑफ, सेवरल डिटरमिनर होता है, सेवरल के साथ में नाउन प्लुरल आता है, सेवरल स्टेट्स प्लुरल नाउन है कि सेवरल स्टेट्स अनेकों राज्य नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, विच जिसमें कि वेयर एक्सपेक्टिंग जो किए थे मिनिमल रेनफॉल कि कम से कम बारिश की, वेयर वो डिल्यूज्ड देखने को मिला। फॉलोइंग किसके बाद कि मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल का, कि वेयर डेल्यूज्ड, डेल्यूज्ड मतलब फ्लडेड होता है, जल प्लावित होता है, बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ जाना, फ्लडेड उसे डेल्यूज्ड कहा जाता है, डेल्यूज्ड कहा जाता है। सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया विच वेयर एक्सपेक्टिंग क्या था कि मिनिमल रेनफॉल होगा, कम से कम बारिश होगा, वेयर डेल्यूज्ड जो था फॉलोड किसके बाद कि मल्टीपल एपिसोड्स जो थे, अनेकों जो चरण फेजेस थे ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल के जुलाई फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल देने के लिए आता है कि जुलाई इंस्टेंस उदाहरण के लिए जुलाई से देखा जाए तो जुलाई का वर्ब सौ है, देखा जाए तो एक्सेप्शनली जो अपवाद में है, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल का ही ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश देखने को मिला है इन चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। कि एक्सेप्शनली एडवर्ब है और हैवी एडजेक्टिव है, रेनफॉल नाउन है इन चंडीगढ़ में। कि जुलाई से देखा जाए तो अपवाद के रूप में तो हैवी रेनफॉल देखने को मिला है इन चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में। और रिजल्टिंग इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्टिंग इन मतलब लीडिंग टू परिणाम निकलना। तो इसका परिणाम क्या निकला है कि फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिला है, एंड लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन देखने को मिला है। लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है जमीन का खिसक जाना, ठीक है। लैंडस्लाइड का मतलब एक और पढ़ा था, भारी अंतर से जीतना, जोरदार जीत को बोलते हैं लैंडस्लाइड। यहाँ पर जमीन का खिसकना है। कि हिमाचल प्रदेश की एक्सेप्शनली जुलाई फॉर इंस्टांस सौ जो एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल इन चंडीगढ़ में, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में। ये रिजल्टिंग उसका परिणाम है फ्लड्स, बड़ा बाढ़ देखने को मिला और लैंडस्लाइड भूस्खलन देखने को मिला। सेवरल साइट्स जो है, अनेकों साइट्स ऐसे है, प्लेस है, वेयर लेफ्ट, जो कि लेफ्ट का फॉर्म होता है लीव, लेफ्ट कि ग्रैपलिंग कर रहा है, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा है। अनेकों साइट्स ऐसे हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं, ग्रैपलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। विद साथ साथ सीरियस फ्लडिंग जो है, गंभीर जो बाढ़ है ओवर ड्यूरिंग किसके दौरान? सेवरल, अनेकों दिनों से। इस सेवरल साइट जो है वेयर लेफ्ट ग्रैपलिंग स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ साथ सीरियस जो एक फ्लडिंग देखने को मिला है ओवर किसके दौरान? सेवरल डेज में, अनेकों दिनों में। क्लाउड बस्ट जो बादल को फट रहा है, बादल के फटने के प्रोसेस को बोला जाता है क्लाउड बस्ट। और ओवर ड्यूरिंग होता है, ओवर का कि ओवर सेवरल डेज, कि ओवर जो है ड्यूरिंग, ओवर का मतलब है कि यहाँ पर ड्यूरिंग, ओवर का मतलब ड्यूरिंग भी होता है, ओवर का मतलब अक्रॉस भी होता है, ओवर का मतलब मोर देन भी होता है। ओवर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, प्रीपोजिशंस है ओवर। ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है, अगर आगे नाउन नहीं आता है तो इसको एडवर्ब भी कर सकते हैं हम, पर भी कर सकते हैं। और several sites were left grappling with serious flooding over several days. Cloud bursts were reported in हिमाचल प्रदेश in अगस्त। क्लाउड बस्ट मतलब बादलों का फटना। और क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है वेयर रिपोर्टेड, कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में इन अगस्त में जो फटे थे, इट वर्थ वाइल मतलब यूजफुल, हेल्पफुल उपयोगी, सहायक कि इट इज वर्थ वाइल टू नॉट, जरूरी है नोट करना, हेयर यहाँ की दैट, जो कि दीज एपिसोड्स जो है, चरण जो फेजेज है ऑफ इंटेंस जो तीव्र बारिश का है, वेयर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फॉर द मेडिटेरेनियन रीजन्स को लेकर। कि इज वर्थ वाइल जो देखने को मिला है कि क्लाउड बर्स्ट वेयर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त, इट इज वर्थ वाइल टू नॉट हेयर दैट दीज एपिसोड्स जो है ऑफ इंटेंस कहीं ज़्यादा तीव्र देखने को मिला है, वेयर ड्यू टू ओ सो कॉल्ड मतलब तथाकथित होता है, सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित होता है, जैसा कहा गया है। सो कॉल्ड वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस देखने मिला है, विचो दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल देखने को मिला, उष्ण कटिबंधीय स्टॉर्म्स तूफान जो है फ्रॉम कहाँ से? द मेडिटेरियन रीजन से। कहाँ से? मेडिटेरियन रीजन से, भूमध्य सागर से। कि जो अर्थ नॉट जो करने की, देखिए
दीज जो इनमें जो एपिसोड जो चरण देखने को मिला ऑफ इंटेंस रेंस देखने को मिला, वेयर ड्यू टू किसके कारण कि सो कॉल्ड तथाकथित वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला विच ऑफ दैट, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय तूफान देखने को मिला कहाँ से, द मेडिटेरियन रीजन से, कि एक मेडिटेरियन रीजन से, भूमध्य सागर से। एंड नॉर्मली देखा जाए तो नॉट एक्सपेक्टेड, आशाएं नहीं थी टू प्ले ए मेजर पार्ट को लेकर इन द मानसून्स, इन द मानसून्स की मेजर पार्ट नहीं हो सकता है कि ए मेजर पार्ट, ए डिटर्मिनर है, मेजर मेजर एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है। एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड, आशा नहीं थी नॉर्मली सामान्य रूप से टू प्ले ए मेजर पार्ट, ओके पार्ट बन गया इन द मानसून्स को लेकर। 10 इस प्रकार से 10 का प्रयोग हम करते हैं कंक्लूड करने के लिए, किसी कहानी का अंत करने के लिए, निष्कर्ष बताने के लिए। 10 दीज आर फिंगरप्रिंट्स, जो इन साइन है फिंगरप्रिंट्स वैसे तो होते हैं अंगुलियों का निशान, यहाँ मानिए कि ये संकेत है, ये प्रूफ है कि दीज आर फिंगरप्रिंट्स की ये संकेत है, ये प्रूफ है कि ऑन द वाइड रेंजिंग मतलब एक्सपेंसिव, जो बहुत बड़ा विस्तृत जो दायरा देखने को मिला, इम्पैक्ट्स जिसका कि प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग को लेकर। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित, मानव के कारण होने वाली गर्मी, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग की मानव के कारण होने वाली गर्मी कि। एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले ए मेजर पार्ट इन द मानसून, 10 दीज आर फिंगरप्रिंट्स द वाइड रेंजिंग देखने को मिला, इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग के चलते, एंथ्रोपोजेनिक के चलते, मानव के कारण होने वाली गर्मी के चलते अनेकों इम्पैक्ट देखने को मिला है, जो साइन देखने को मिला है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।